ये प्रेम विशेषज्ञ डॉक्टर अनंग मर्दन जी का कमरा है, जहां प्रेम पीड़ित व्यक्तियों को वे सलाह देते हैं। जी हाँ, ये प्रेम का औषधालय है। एक रोग और हजारों नाम, प्रेम, प्रणय, राग, इश्क, उल्फत, लव और ना जाने ही कितने और नाम। प्रेम भीरू, अरे प्रेम भीरू, डॉक्टर साहब! अरे भाई आज के ईमेल तो देखो जरा, देखे कितने अपॉइंटमेंट आए हैं। ये देखिए। हाँ, लास्ट स्टेज, यस, कौन केस? यस, यस, हाँ, 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 यस, 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 हाँ, हाँ, यस, 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 हाँ, यस। क्या यस, हाँ हाँ यस? यार तुम पेशेंट लेकर आओ। आइए। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। आपके चरण कहाँ हैं डॉक्टर? आसमान में? जी हाँ, नमस्कार। अरे चलो जमीन पे होंगे ना भैया। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, एक आदमी अभी एकदम तुरंत राइट क्यों मिलना चाहता है? बीरू यार, मैं एक मसले पे आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं गठिया का इलाज करता ही नहीं हूँ। मैं तो प्रेम के संबंध में सलाह देता हूँ। नहीं घटिया डॉक्टर, मैं प्रेम के ही संबंध में तो आया हूँ। अरे हाँ, आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, कम से कम 50-60 साल उम्र हो गई आपकी। नहीं ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं। क्या 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 अच्छा नहीं लगता? अरे यही, इस उम्र में प्रेम वगैरह करना भला शोभा देता है आपको? शोभा शोभा, आप कुछ मेरी भी सुनेंगे? एक सेकंड, क्या सुनूं मैं? ये आपके बेटे बेटियों के प्रेम करने के दिन है, ना कि आपके। लेकिन मैं अपने लिए थोड़े ही आया हूँ। यानी आप प्रेम नहीं करते, तब ठीक। वो तो मैं करता हूँ, मेरा तो उनके साथ सही चल रहा है। असल में मैं अपनी बेटी के मसले पे बात करने आया हूँ। वो क्या है कि यूं कि एक लड़का है जो मेरी बेटी के पीछे बिना मुंह धोए मुआ पड़ गया है। जी आप बाहर जाइए, मैं पेशेंट से अकेले में बात करना चाहूंगा। क्या मैं अगर रहूं तो? अरे भैया आप निश्चिंत होकर जाइए। नहीं, यानी लड़की अकेली, माँ बाप ना सहेली, मैं कैसे छोड़ दूं? एक सेकंड, आपको उससे विवाह क्यों नहीं करना? इसलिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, एक सेकंड, बहुत प्यार करता है इसलिए विवाह नहीं करना? हाँ। अरे भाई मुझे भी चौंका दिया आपने तो, है ना रागी? वाह डॉक्टर, आप तो एकदम अद्भुत आदमी हैं। आज तक मुझे किसी ने प्रभावित नहीं किया, मगर आपकी बातें सीधे मेरे हृदय तक पहुंचते हैं। अरे देवी जी, हृदय में नहीं, अच्छे विचारों को मस्तिष्क में आना चाहिए, हृदय में नहीं। हृदय में आते ही इस रोग की पहली स्टेज की शुरुआत हो जाती है। आप भी सावधान हो जाइए, मैं भी हो जाता हूँ। तुझसे अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 लड़कियों से शादी ना कर लूं तो मेरा नाम भी महात्मा प्रणयदास नहीं। शाबाश, मेरा एक मरीज तो ठीक हो गया। बहुत सही, अब तुम्हारा रोग चला गया है। इससे पहले कि ये लौट कर आए, तुम भी जाओ। हाँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा मत कहिए ना, मैं आपकी सेविका हूँ, पत्नी हूँ, प्रेयसी हूँ, अनुगामिनी हूँ ना? प्रेयसी? हाँ। अनुगामिनी? हाँ। सब ऐसा कहती हैं, बाद में मालकिन बनकर बैठ जाती हैं। आप मुझसे विवाह करेंगे ना? बोले। अरे तुम भी जाओ, किसी को ढूंढ लो और उससे शादी कर लो। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता ये बात आपने अगर मुझसे 20-25 साल पहले कह दी होती तो कितना अच्छा होता? जैसे एक वीर छत्राणी किसी जंगली जानवर को मारकर अपने घर को लेकर जाती थी। अरे राधे राधे। अरे ये क्या? यहाँ पे तो अस्पताल ही बंद है और डॉक्टर भी नहीं दिख रहा। बताओ यार, जो आदमी रोग का इलाज करता था वो खुद ही उसका मरीज होके निकल लिया। अरे जब डॉक्टर साहब ही प्रेम के रोग से नहीं बच पाए तो फिर हम दोनों किस खेत के बैंगन हैं? क्या ऊट पटांग मिसाल देते रहते हो? खैर छोड़ो, ये बताओ हम करें क्या? यहाँ से चलते हैं और तय करते हैं कि आत्महत्या कैसे की जाए और कहाँ की जाए। किसी खूबसूरत जगह पे करेंगे, है ना? मैं ही लिखता हूँ पहले। कलम दो। ये लो सारी। अरे महाकाव्य नहीं लिखना है, महादेवी। एक कलम काफी है, बाकी बटोर के रख लो। हाँ।
तेरी जालिम दुनिया। तेरी जालिम की ऐसी की तैसी। अरे वो जालिम होता है, नीचे नुक्ता लगा है जा में। ये प्रेमेल इतना अच्छा लड़का था कि आपके लिए पान बीड़ी सिगरेट लाता था, घर के लिए दूध लाता था, सिलेंडर लाता था, और तो और मुझे कॉलेज से भी लेने आता था। अगर आपकी बेटी लेकर चला जाता तो क्या ही हो जाता? बाबूजी, अब हम दोनों इतनी जोर से प्यार करेंगे, इतनी जोर से प्यार करेंगे, इतनी जोर से प्यार। वैसे हम कितनी जोर से प्यार करेंगे? अरे हम इतनी जोर से प्यार करेंगे कि आने वाले सभी प्रेमी लैला मजनू को छोड़कर कस्में हमारी खाएंगे, कस्में हमारी खाएंगे। हाँ, बाबूजी अब अलविदा। अब हम दोनों प्यार के कबूतर उस लोक में जाके अपने गुटरगू करेंगे, गुटरगू। आओ इसको कमर पे बांध लेते हैं, ठीक है, ताकि एक साथ कूदेंगे तो एक जगह पहुंचेंगे। नहीं तो अगर 5 मिनट इधर उधर हुआ तो तुम अलग पहुंच जाओगी, मैं अलग, पता नहीं वहां कहाँ पहुंच जाओगी। रेडी? 1 2 3 इन बादलों को देखो, ये बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह लग रहे हैं। हाँ। क्या मैं इन्हें खा जाऊं? पगला गई हो क्या? कहीं बादल खाने के जुर्म में तुम्हें स्वर्ग से लतिया के बाहर कर दिया गया तो? हैं? भूल गई? पहले भी 2 लोगों को सेब खाने के जुर्म में निकाला जा चुका है। अरे रंजना, ये तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर है यार, मिस्टर सक्सेना। वो मेरे हेडमास्टर नहीं है, मिस्टर शर्मा। आई एम वेरी सरप्राइज, इतनी कच्ची उम्र में तुम यहाँ कैसे? धरती वाले परेशान कर रखे थे, हाँ, problem- गड़ब से नदीम कूद गए, भाग आए। हम दोनों मैट्रिक की परीक्षा के नंबरों का टोटल कर रहे थे, तभी हमारा भी टोटल हो गया। और फिर 3 महीने पहले मिस्टर शर्मा का निमोनिया से मर्डर हो गया। मर्डर? हाँ, निमोनिया ने मार दिया। ओह। और फिर अभी 1 हफ्ते पहले मेरा भी हार्ट पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ? फेल हो गया। लेकिन मैंने उनसे कह दिया है हाँ। कि मैंने उनके विरह में आत्महत्या की है। क्या बात है? तो बेटा तुम वहाँ जाकर लप से बता मत। अरे नहीं सर। नहीं तो जानते हो, एक तो टीचर ऊपर से प्रेमिका, अरे बिल्कुल। डेडली कॉम्बिनेशन। लेकिन जब मैंने इसे अपने चक्कर में फंसाया तो मेडल बेचकर मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। लेकिन झूठ बोलना इस बुड्ढे ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। मरा बुड्ढा हार्ट अटैक से था और कहता है क्या, मैंने तुम्हारे लिए आत्महत्या कर ली। देखो बेटा, तुम्हें जो भी करना है ना जल्दी कर लेना। इन पुरुषों का ना कोई भरोसा नहीं। और ये हेडमास्टर ना चोरी चोरी यहाँ अपनी साली को ढूंढता है। विजय शर्मा, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है आपका। अच्छा सुनिए, जोमेटो से अपना मोमोज और लाल चटनी आ गई होगी, चले एंजॉय करते हैं। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर मिस्टर शर्मा। शर्मा, इस जगह पर हम तुम सब मुक्त हैं। मैंने देखा अभी। मेम साहब से हमारा उधर से ही चल रहा था। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी। हाँ, आप तो कहा करते थे कि मेम साहब बड़ी फ्लर्ट है। वो तो उनकी तारीफ में कहा करते थे। मुझे लगता है ना अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब अभी नहीं लगता। अरे लेकिन क्यों नहीं लगता? शादी करने के लिए तो हम लोग मरकर यहाँ आए हैं ना। स्वर्ग में क्या छुट्टियां मनाने आई हो? अरे मुझे वो बुला रही है, मेरी बुकिंग सब्जेक्ट की टीचर। अरे लेकिन सुनो तो, मरने के पहले तो बड़ा कहती थी मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी, प्यार नहीं कर पाऊंगी। अब विनोद मिल गया तो दिखा दिया तुमने अपना रंग। लेकिन तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, क्या कर सकते हो? मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम भाड़ में जाओ, तुमने जिंदगी अरे मैं में सच में जाऊँ आत्महत्या किधर नहीं। कर ली। अरे रंजना सुनो तो, तुम्हारी ड्यूटी है ना यहाँ पर और तुम सो रहे हो। अरे सोने कहाँ दे रहे हो यार, सो ही तो नहीं पा रहा हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यार तुम्हारा। फिर? हाँ? लेकिन सोचो हाँ। कि कुछ हुआ नहीं यार, कुछ हुआ ही तो नहीं। वही तो मैं कहना चाहता हूँ क्या? कि यहाँ आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि जीव यहाँ से कहाँ जाए। ये बताओ, अभी तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें धोखा दे दिया हाँ, है, यहाँ आके दिया ना। जिसके लिए एक बार मरने के बाद
दोबारा आत्महत्या करने जा रहे थे। वहीं तो जा रहे थे। मौत को तो मजाक बना रखा है। नहीं। हैं? और अब 72 हूरों और अप्सराओं का हॉस्टल पूछ रहे हो? तुम ठीक कहते हो। मैंने इंग्लिश के लिए ही वो गिरा हुआ देश छोड़ दिया। अच्छा। मैं आईएएस था, दिल्ली की एक मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी। 26 जनवरी ऑफ 1965 को जब उस देश की भाषा हिंदी हुई शासन की, 27 जनवरी को ही मैं फ्लाइट लेके लंदन पहुंच गया और हर थेम्स बोल के थेम्स नदी में कूद के जान दे दी। अरे सर, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको प्रभु कहूं। चलो ठीक है, सम्मान के रूप में कोई भी संबोधन चलेगा, लेकिन ये जो सियारों की तरह हू साउंड है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। अरे प्रभु, किसी को एक लड़की दे देने में क्या आप लोगों के यहाँ लड़कियों का स्टॉक खत्म हो जाएगा? प्रेमी महोदय, हाँ। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है यार। नहीं, ऐसा तो हैं? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। इतनी कम उम्र में तुम यहाँ चले आए, क्यों? किसी एक्सीडेंट में मरा था क्या? अरे नहीं प्रभु, मैंने आत्महत्या की थी, लेकिन ये भी थी मेरे साथ। हम दोनों कमर में दुपट्टा बांध के साथ में नदी में कूदे थे घुड़प। लेकिन बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर के आए हो। कुछ तो कीजिए प्रभु, कोई रास्ता निकालिए, कुछ ट्राई कीजिए ना, प्लीज 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 अरे प्लीज। देखिए भाई, अब इसमें एक कठिनाई है। वो क्या? जो मनुष्य प्रेम में आत्महत्या करके यहाँ आते हैं, हाँ। उन्हें पुनः मनुष्य बनाने का नियम ही नहीं है। प्रेम संवेदना भी है, ये वो रस है जिसके कारण पराया दुख भी हम अपना दुख बना लेते हैं। प्रेम वो दृष्टि देती है जिससे संसार के हर प्राणी में हम ईश्वर का अंश देखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता। वो टूट सकता है, रो सकता है, लेकिन दूसरे को तोड़ने की शक्ति उसके अंदर नहीं होती। अरे ये प्रेम ही तो है जो उसे कविता लिखने को मजबूर करता है। ये प्रेम ही है जो उसे गीत गाने के लिए उकसाता है, कला या रंगमंच करने को विवश करता है। प्रेम भागने से नहीं मिलता, जीने से मिलता है। स्वर्ग में तुम्हें शांति मिल सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी चाहत को स्वीकार कर और दिखा दे दुनिया को कि प्रेम किसी भी सरकार, किसी भी समाज, किसी भी ब्यूरोक्रेसी, किसी भी सत्ता से बढ़ कर के है। याद रख, प्रेम ही अंतिम सत्य है। जो प्रेम करता है वही जीवित है, बाकी सब तो केवल जीवन जीने का अभिनय मात्र है। खैर छोड़ो, तुम्हारे बस की बात है नहीं। प्रेम तुमसे होगा नहीं, भगौड़े टाइप के इंसान हो है। तुम एक काम करो, कोई और जीवधारी बन जाओ जिसमें कि मनुष्य की तरह प्रेम करने की बाध्यता ना हो। मुझे लगता है तुम्हें डायनासोर बनना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है ना तुम्हें डोडो बर्ड बनना चाहिए, पैमथ बनना चाहिए, तुम्हें कौवा बनना चाहिए, ब्लू बग बनना चाहिए, तुम्हें मर्गिनी बनना चाहिए। बहुत अच्छी लगोगी, मतलब मेकअप कर लेती हो तो अच्छी लगती हो। लगाओ कोई, चलो बनो, चलो बनो पहले। नहीं पहले तुम बनो, पहले तुम बनो, नहीं पहले तुम बनो। पहले तुम बनो। देखो यार, मैं एक जेंटलमैन हूँ, इसलिए लेडीज फर्स्ट। चलो। मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। अरे यार तुम ना आओ, साथ में बनते हैं। ओ करने वाले सुसाइड, बताओ तुमने क्या किया डिसाइड? प्रभु, हमने तय किया है कि हम